गला जो है वो नहायत ही मॉर्निंग से डिस्टर्ब है, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए। आमीन आमीन। आइए हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को खोलेंगे और खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोला जाता है। यूहन्ना रसूल के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब मेरे साथ निकालिएगा और हम उसके 11वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम को। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान उसका 11वां बाब और हम पहली आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को पढ़ने के वसीला से उसकी बरकत को हासिल करेंगे। पहली आयत से जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ पढ़िए क्या लिखा है। और मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैत अनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। क्या था? लाजर नाम का आदमी बीमार था। यानी मार्था के गांव, यानी गांव का नाम क्या है? बैत अनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंछे। उसका भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने से ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद देख, जिसे तू असीज रखता है वो बीमार है। आमीन। क्या करता है? जिसे तू अजीज रखता है वो क्या है? बीमार है। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कह दीजिएगा आमीन। आज हम जिस अनुमान पर बात करेंगे वो है, अगर तू ईमान लाएगा तो खुदा का जलाल देखेगा। क्या अनुमान है? अगर तू बोले बोले ईमान लाएगा तो क्या करेगा? खुदा का जलाल देखेगा। ये बड़ा जरूरी है, इसको समझिए। अच्छा, आज हम ना जरा थोड़ा सा सीखने वाली बातें, खैर हर संडे हम तलीम पर ज्यादा फोकस करते हैं। आज यीशु मसीह ने बड़ी खास नुक्ते की तरफ बात की थी। यीशु ने दो डिफरेंट बयान किए थे, दो फर्क बयान किए थे खुदावंद यीशु मसीह ने। जरा मत्ती उसके 23वें बाब की 23वीं आयत को जरा देख लें। 23 मैथ्यू 23 चैप्टर वर्ष भी 23 है और चैप्टर भी 23 है। तो इसको देखें जरा क्या लिखा मत्ती के इंजील उसके 23वें बाब की 23 आयत में। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों। क्या जी? और यीशु मसीह के जमाना में 14 फिरके काम कर रहे थे। मैं कभी उसकी डिटेल रात को मैं देख रहा था, मैं अब इसको मजीद रिसर्च करूंगा। 14 फिरके खुदावंद यीशु मसीह की वक्त कितने? 14 फिरके। कितने फिरके काम कर रहे थे? 14। तो यहाँ पर कुछ फिरकों का जिक्र है, वो क्या है? रियाकार फकीयों और फरीसियों। आगे तुम पर अफसोस। किस बात पर अफसोस किया गया है? इस पर पुदीना, सौंफ और जीरा पर तो दया की देते हो। किस पर देते हो दया की? पुदीना, सौंफ और जीरा पर क्या देते हो? दया की देते हो। यानी तुम्हें ईमान है, खुदा को देना चाहिए, पर हल्की चीजों का चुनाव करते, मामूली चीजों का चुनाव करते। आगे पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों, तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? इंसाफ, ईमान को छोड़ दिया रहम और ईमान को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। जरा रुकिए यहाँ तक। अब खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि तुम मजहबी रवायात को तो कर रहे हो, पर ईमान को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। कई दफा हम समझते हैं कि शायद हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम इसलिए चर्च आ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं। यानी कई दफा हमारी दुआएं सिर्फ मजहबी होती हैं। क्या होती है? ईमान का ताल्लुक उनमें नहीं होता, हम ईमान छोड़ चुके होते हैं। ये भी मजहबी तौर पे तो बड़े सरगर्म थे, फरीसी भी गरम थे और ये फकिया भी गरम थे, लेकिन खुदावंद मसीह ने कहा तुमने ईमान क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? बोले बोले क्या कर दिया? ईमान को छोड़ दिया। यानी इसका ये मतलब है कि कई दफा शायद मजहबी तौर पे तो हम सरगर्म होते हैं, पर ईमान में बहुत पीछे रह जाते हैं।
ہم کئی دفعہ یہ دونوں باتوں میں فرق کیجئے گا. ہم کئی دفعہ چرچ آ رہے ہوتے ہیں, ادھر ماننا کوئی تعلق نہیں ہوتا ساڈا. ساڈا صرف کہنا مطلب ایک مذہبی عادت بنی ہوتی ہے. کی بنی ہوتی ہے؟ اور رسمی مذہبی عادت میں ہم پڑے ہوتے ہیں. خداوند یسوع نے یہ بڑا فرق بیان کیا یہاں پر, ان کو کہا کہ تم کیا کرتے ہو, کیونکہ تم ایمان والی بات نہیں کرتے, ایمان کو تم نے چھوڑ دیا ہے. ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ضرور ہے کہ خادم ہمارے گھروں میں آ جائے, ہمیں اس کو چندہ دے کے بھیجنا وہ ہمیں آسان لگتا ہے, پر اب ٹائی دینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ ہلکی ہلکی باتوں کو کیا کر لیتے ہیں, مذہبی طور پر ان کو کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ مذہبی طور پر اس کو کرتے رہتے ہیں. لیکن ایمان کے بڑے فیصلے کرنے سے ساری زندگی قاصر رہتے ہیں. ایمان کے بڑے فیصلے کرنے سے جہاں ہمارے ایمان کی بات آ جاتی ہے اور جہاں ہمیں اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, اپنے ایمان کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے, وہاں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں. شاید ہم 5 منٹ کی دعا کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن زیادہ دیر دعا میں ٹھہرنا میں مشکل لگتا ہے, کیونکہ ہم ایمان پر کھڑا ہونا نہیں چاہتے. کئی دفعہ ہم فری ٹائم میں ہمارے لیے چرچ بڑا اہم ہوتا ہے, لیکن ہم کبھی بھی خدا پر ڈیپینڈ کرنا نہیں چاہتے کہ بھئی اگر میں چرچ چھوڑ دوں گا تو خدا پھر بھی میری ضرورتیں کیا کرے گا, پوری کرے گا. ہم کئی دفعہ اپنی زندگی میں رسمی چیزوں کو زیادہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, پر ایمان کیا ہوتا ہے, چھوڑ چکے ہوتے ہیں. یعنی کبھی تھے ایمان پہ, کبھی تھے بھروسے پہ, کبھی یقین تھا ہمارا, لیکن وقت کے ساتھ کیا ہو گیا, باقی ایمان چلا گیا اور چھوٹی چھوٹی رسمی عادتیں اور مذہبی عادتیں رہ گئی ہمارے اندر, اور رسمی چیزوں میں ہم پڑے رہے, اور ہم نے رسموں کو روحانیت سمجھ لیا اور روایات کو ہم نے روحانیت سمجھ لیا. تو ذرا غور کیجئے, میرا زیادہ اس پر میں فوکس نہیں کرنا چاہتا, عنوان یہ ہے, میں ذرا 3-4 ذرا گہری باتیں آپ کے ساتھ اس لیے کرنا چاہتا ہوں. یہ خداوند مسیح نے بڑا ڈیفرنٹ یہاں بیان کیا, بڑا فرق بیان کیا کہ تم نے ایمان کو چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ یہ بھی کرتے اور وہ بھی. یعنی خداوند مسیح میں مذہبی رسومات سے روک نہیں رہا, لازم تھا. کیا تھا؟ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ اور وہ بھی نہ چھوڑتے. چھوڑ دیتے. لازم تھا. کیا تھا؟ یہ بھی کرتے. یعنی خداوند یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں رسمی طور پہ چیزوں کو نہیں کرنا یا مذہبی طور پہ نہیں کرنا, کیونکہ ہمیں زیادہ امپورٹنٹ اس بات پہ کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے ایمان میں رہ کے کرنا ہے. ہیلیلویا. کیا کرنا ہے؟ جو کچھ بھی کر اپنے اپنے ایمان میں رہ کر ایمان میں رہ کر کرنا ہے. اور یاد رکھیے, اس ایمان کو ذرا گہرے طور پر انڈرسٹینڈ کیجئے. یہ ایمان جو ہے, یہ جب ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے ایک مفلوج کا ذکر ہے متی کی انجیل 9 باب کی 22 آیت, صرف نوٹ کر لیجئے گا متی کی انجیل 9 باب کی 22 آیت کو. ایک مفلوج کا ذکر, اور خداوند یسوع مسیح نے اسے مفلوج کو دیکھ کر کہا, اور یسوع مسیح نے لکھا اس مفلوج کا ایمان دیکھا. کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا. بولیے کیا دیکھا؟ ایمان. اس کا مطلب ہے جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خداوند یسوع جس چیز پر نظر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان. اس پر نظر کرتا ہے. ایمان پر. بولے بولے کس پر نظر کرتا ہے؟ ایمان پر. یعنی جو چیز خدا کو, اور میں نے یہ سیکھا ہے, میں نے جانا ہے اس بات کو کہ جو ایمان پتہ ہے کیا ہے, سادہ لفظوں میں ایمان کو آپ سمجھ لیجئے, ایمان وہ ہاتھ ہے جس سے ہم خدا سے کچھ لے سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی چیز پکڑنی ہے تو کیا کریے آپ؟ ہاتھ کی ضرورت ہے. اصل میں جو ہینڈ, جو خدا کے سامنے جو چیز آتی ہے, جو چیز خدا سے کچھ لے سکتی ہے, وہ ہمارے ایمان ہے. اگر یہ ہینڈ کسی کے پاس ہے, اب دیکھیں اس بندے کا بازو نہیں ہے, وہ گلاس پکڑ سکتا ہے. تو یہ ایمان اصل میں بیسک جو روحانیت کے اندر مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ اگر آپ نے خدا سے کچھ بھی ریسیو کرنا ہے, خدا سے کچھ بھی لینا ہے, اور خدا سے کچھ پانے کا ہم ڈیزائر رکھتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, تو یہ بغیر ایمان کے ممکن نہیں ہے. یعنی ایمان ہی وہ ہاتھ ہے جو خدا جب کوئی چیز دیتا ہے تو وہ پکڑے گا وہی, لے گا وہی جو ایمان. اور خدا نے لکھا اس مفلوج کے اندر کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا. کیا دیکھا؟ ایمان. اس لیے خداوند کی نظر اگر ہماری زندگی پر کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ ہمارے ایمان پر پڑتی ہے. اور پھر
मत्ती के जी 15 बाब की 26 आयत में एक औरत का जिक्र है जिसके बारे में खुदावंद मसीह ने कहा तेरा ईमान क्या है, बहुत बड़ा है। क्या है? तेरा ईमान बहुत तेरा ईमान क्या है? बहुत बड़ा है। और जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। क्या? जैसा तू चाहती है। यानी जब खुदावंद हमारे अंदर ईमान देखता है तो फिर हम जब उसके पास आते हैं, फिर ये याद रखिए और ये ज़हन नशीन कर लिए, जैसा आप चाह रहे थे खुदा आपके लिए वैसा ही करने को है। अगर उसने क्या देख लिया? ईमान देख लिया। उसने कहा तेरा ईमान क्या है, बहुत बड़ा है, और तू जैसा चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। यानी वो बंदा जो ईमान वाला है, याद रखिए, वो खुदा से जैसा चाहेगा उसके लिए वैसा ही होगा। क्या होगा? जैसा चाहेगा वैसा ही। जैसा ही चाहेगा उसके लिए। वैसा ही हो। और फिर याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत्ती के इंजील 17 बाब की 20 आयत में खुदावंद ने यीशु मसीह ने ईमान को बयान किया कि कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। क्या है? इस पैसेज को पढ़िए तो खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान वालों की बात की कि कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। अब ये नामुमकिन मुमकिन उस वक्त हो जाएगा जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। उसके लिए लाजिम है कि हमारा ईमान जो है वो, हमने ईमान को छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना? ईमान को छोड़ना नहीं। ईमान को छोड़ना नहीं है। ईमान पर हमने कायम रहना है, और जितना हम ईमान में कायम रहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा होता चला जाएगा। हालेलुया। और जो नामुमकिन है वो मुमकिन होता चला जाएगा, और खुदा की कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करती जाएगी। अब कई दफा हम खुदा का जलाल इसलिए देख नहीं पाते अपनी जिंदगियों में, हमारा ईमान जो है, याद रखिएगा, हमारा ईमान हालात और वक्त और इंसानी सोच पर मबनी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हालात, वक्त और इंसानी सोच पर मबनी नहीं होना चाहिए। जरा गौर कीजिएगा, हमारा ईमान हालात, वक्त और सोच पर मबनी नहीं होना चाहिए। यानी हमारा ईमान हमारे ज़हन के मुताबिक नहीं होना चाहिए। यानी जितना मैं जिस गल पे मैं यकीन करना बस वो ये, इसके अलावा के कुछ नहीं है। हम कई दफा ये देखें जरा, ये जो कलाम का हमने पैसेज पढ़ा है, इसको हमने कई दफा पढ़ा है, तो यहाँ पर देखें जरा, गौर करें इस पैसेज के अंदर। तो बाइबल मुकद्दस के चंद वाकयात में आपकी तवज्जो का सुमरकज बनाना चाहता हूँ। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने कई जगहों पे शागिर्दों से बड़े सख्त सवाल किए ईमान की बाबत। क्या किए? ईमान की बाबत बड़े सख्त सवाल किए, क्योंकि हालात और वक्त उनको इस जगह पर ले गया था कि खुदावंद से उन्हें पूछना पड़ा ये बात। आपको याद है शागिर्द जो थे मरकज की चौथे बाब की 40वीं आयत के अंदर, शागिर्द जो थे वो कश्ती में सफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कश्ती में। और मैंने आपको जो झील थी, गलील की झील के बारे में पढ़ाया था। ये गलील की झील जो थी, ये कहते हैं ये मूड का कोई नहीं पता लगता, इसके मूड का। अगर ये मछेरों के लिए उस वक्त का समझ लो गोल्ड थी, और ये मछेरों की जान किसी टाइम भी ले सकती थी, किसी को नहीं पता होता था, क्योंकि यहाँ पर जो तूफान थे वो बड़े अजीब किस्म के आते थे। और आपको पता है यीशु ने 3.5 साल खिदमत में कितने तूफानों का सामना किया इसी झील के अंदर, और ये रूटीन वाइज बात थी, ये कोई नई बात नहीं थी। तो मछेरे जो होते थे, अगरचे वो बड़ा यहाँ पे मछलियों की इकसाम बड़ी चीजें यहाँ इस झील के अंदर मौजूद हैं। तो हम जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह सफर कर रहे थे और झील में क्या आ गया? तूफान आ गया। तो यीशु ने उनसे पूछा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? क्या पूछा? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? यानी यीशु सवाल उनसे क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें खुद से देखना चाहिए मेरा ईमान अब कहाँ है। क्या करना चाहिए? मेरा ईमान अब कहाँ है? आज बच्चे जरा लगता है कोई तय करके आए नहीं कि आज खास ही माहौल डिस्टर्ब करना है, पर कोई बात नहीं, खैर हम बर्दाश्त कर लेंगे। और अगले तुम्हारे मामा जरा खोल रखा था, आज उसको उठा के नहीं भेजेंगे, लेकिन अपने साथ रखें। यीशु ने उनसे पूछा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? यानी ये जरा खुद से पूछिए जरा, कभी कभी हम ईमान वाले होते हैं, पर हालात, तूफान और चीजें इस कदर हमें अपनी जद में ले लेती है ना, बंदे को पता नहीं होता मेरा ईमान कहाँ है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि मेरा ईमान कहाँ गया।
यानी ईमान था और कहां गया। कभी कभी हम ईमान में रह कर भी ईमान पे नहीं होते, और उसकी वजह क्या होती है, बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जो हमें ईमान से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कभी कभी मजहबी में हम मजहब में इतने आगे चले जाते हैं, ईमान छोड़ देते हैं। कभी कभी हम अपने बनाई राष्ट्रबाजी में चले जाते हैं, ईमान छोड़ देते हैं। कभी कभी हम अपने ज़हन के मुताबिक चल रहे होते हैं, ईमान छोड़ देते हैं। कभी कभी हम इंसानी रवायात को ज्यादा तरजीहात दे रहे होते हैं, ईमान छोड़ देते हैं। और कभी कभी हालात और तूफान और चीजें और मुश्किलें इस कदर हमारी जिंदगी में आ जाती हैं कि हम कई दफा ईमानदार होते हुए बड़ी बेईमानों वाली और खुदा से बड़े गिले और शिकवों वाली जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। कभी कभी खुदा ऐसे हालात होने देता है, और याद रखिए ये हालात असल में टेस्टर होते हैं, हम कितने वोल्ट के अंदर हैं। ये असल में मीटर होते हैं, यही वो कसौटी है जो हमें बताते हैं हम कितने खुदा में मजबूत हैं। क्या है जी, कितने खुदा में मजबूत हैं, हम कितने खुदा में स्ट्रॉन्ग हैं। और याद रखिएगा ये भी बड़ी कमाल बात है, मैं पिछले दिनों बड़ा गौर कर रहा था, और इस बात के ऊपर मैं एक अलग से सरबंद दूंगा आने वाले दिनों में, जब भी खुदा की मर्जी हुई। खुदा क्यों कभी कभी हमारी जिंदगी में दुख आने देता। हमने करवान सीखा था, मेरे बदन में कांटा चुभोया गया। क्या गया? मेरे बदन में कांटा चुभोया। और मैंने खुदा से क्या की, दरखास्त की ये कांटा क्या हो जाए मुझसे, पर उसने कहा नहीं, मेरा फजल मेरे लिए काफी है। ये जो ना इंसानी फितरत जे ये जो खुश होंदा ना, इन्हें खुदा याद नहीं होंदा। ये जो खुश होंदा है ना, इन्हें खुदा याद नहीं होंदा। इंसानी फितरत है। और ये सच्चे तो दुआ भी नहीं करता, जो ये रजिया हो ना, तेन फिर नींदर आन लग पैंदी है। ये फिर जो ये देखो जरा काम शाम ठीक हो जान ना, जरा है निजाम नजूम जिंदगी दे बेहतर हो जान, ये हवा बिगड़ जाती है। ठीक है, ते ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੋਂ ਉਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਿਸੂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਬੇਬਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੱਲਾ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। वो नहीं चाहता हम दुख में रहे, याद रखिए, वो नहीं चाहता हम मुसीबत में, पर हम खुद खुदा को पता है इंसानी फितरत ऐसी है कि जितना ये दुखों में से गुजर रहा है उतना मेरे साथ करीब होता चला जाता है, उतना जितना अंदर से ये टूटता है ना, इसके ऊपर हम एक अलग से नुमान सीखेंगे, इस पर बात करेंगे। तो फिर खुदावंद यीशु ने ये सवाल किया, तुम्हारा ईमान कहाँ है? क्या पूछा? फिर एक और वाकया हमें बाइबल में नजर आता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात उनसे और पूछी थी, लूका 8वें बाब की 25 आयत में। मरकज 4 बाब की 40 आयत में खास बात यीशु ने पूछी थी। जरा इसको जरा थोड़ी ये मिक्स हो गई है बातें, जरा ये पढ़िए मरकज 4:40 जरा पढ़िए, पहले इसको जरा क्लियर करते हैं बात को। ये वर्ष पढ़ लेना, मरकज 4:40। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? क्या अब तक ईमान नहीं रखते? यानी किनसे पूछ रहा है? शागिर्दों से पूछ रहा है। भैया बोलो, किनसे पूछ रहा है? और जब तूफान आया तो उनसे पूछा, क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? यानी किनसे पूछ रहा है? स्कूलों से पूछ रहा है कि आप तक ईमान नहीं रखते। कई दफा हम भी ऐसी कंडीशन में होते हैं ना, और खुदा भी सोच में पड़ जाता है, क्या हमें तो चेक करे खुद को। ये बड़े खास सवाल है, लोग किसी रसूलों से पूछे, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? कई दफा ऐसा वक्त आ जाता है कि जहां हमें ईमान का फैसला करना होता है, लेकिन वहां खौफ और फिक्रे हमें दबा लेती हैं। क्या कर लेती हैं? और ये फिक्रा और ये सवाल फिर हमारे लिए बनता है, क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? ये उस वक्त हमें सोचने की जरूरत है, क्या मैं अब तक ईमान नहीं रखता था? क्या मुझे खुदा पे बिलीवर, खुदा पे भरोसा नहीं था? क्या मुझे खुदा पर ये पूछने की हमें जरूरत है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने फिर पतरस को क्या कहा? मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता ना रहे। क्या ना रहे? तेरा ईमान जाता ना रहे। मैंने तेरे लिए क्या की है? दुआ की है। दुआ की है, तेरा ईमान जाता ना रहे।
कभी कभी ऐसा होता है कि याद रखिएगा कई दफा ईमानदार बंदे का भी ईमान जाता रहता है। क्या होता है? सिर्फ होता है मजहबी गल्ला जरूर होंगी, उसके पास मजहबी रस्मात जरूर होती है, पर उसका ईमान क्या रहता है? जाता रहता है। अब जरा गौर करें, ये जो हमने कलाम का पैसेज पढ़ा है, ये जो मरियम और बहन मार्था है, ये हम जानते हैं कि ये बड़े दिल की, दोनों बड़ा दिल रखने वाली बहनें थी। और खुदावंद यीशु मसीह अक्सर बैतनिया जब जाते थे तो फिर बैतनिया, मैं भी इसके पस मंजर में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं देगा। मैंने 2-3 चीजें और इसलिए छेड़ी थी ताकि जरा आज हम जरा अपने आप को जरा टेस्ट करें कि आज ये सवाल हम अपने साथ लेके जाएं, जहाँ मुश्किल वक्त आए और जहाँ तूफान में घिरे हो तो खुद से पूछिए तू ईमान पर है कि नहीं अभी तक। ये क्वेश्चन अपने से लगते रहा, क्या तो अब तक ईमान नहीं लाया? जब आपके अंदर बहुत सी चीजें चल रही हो तो खुद से पूछिए, जहाँ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, जहाँ कुछ ना समझ गया तो फिर अपने से सवाल कीजिए। और यीशु फिर हमसे बात करे कि तेरा तो अब तक तो ईमान नहीं लाया। तो जरा गौर करें, इन बहनों ने जो पैगाम भेजा था, यानी हम कभी कभी अब हमारा ईमान हालात और वक्त और इंसानी सोच पर मबनी नहीं होना चाहिए। अगर ईमान हालात और वक्त और इंसानी सोच पर मबनी है तो इंसान, याद रखिए, हम कभी खुदा का जलाल नहीं देखेंगे। क्या नहीं करेंगे? कभी खुदा का जलाल। अगर ये जाता रहा, अगर ईमान पे कायम ना रहे तो कैसे ईमान, ये वो ईमान, अगर जब वक्त आए खुदा के जलाल का, अगर हम अपनी सही डायरेक्शन पर नहीं होंगे, सही लोकेशन पर नहीं होंगे तो हम खुदा का जलाल नहीं देखेंगे। ये याद रख लें। अब जरा गौर करें, इन बहनों ने क्या पैगाम भेजा? यीशु मसीह को पैगाम भेजा कि तेरा दोस्त जिसे लाजर, जिसे तू क्या रखता था अजीज है, वो क्या है? बीमार है। क्या है जी? वो बीमार है। वो क्या है जी? बीमार है। अब जरा गौर करें, उनका ये यकीन ये था, ये बड़ी गौरतलब बात है, वो ये चाह रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह आए। क्या करे? खुदावंद और क्या करे? लाजर को शिफा दे। अब ये भी बड़ी गौरतलब बात है कि ये फिक्रा बाइबल में पाक ने तो खुवाया है कि जिसे तू अजीज रखता है, यानी खुदावंद जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। क्या है? वो बीमार है, जिसे तू अजीज रखता है। अच्छा, हमारे मुआशरे में अगर कोई खुदा से प्यार करने वाला या खुदा जिससे प्यार करता है अगर बीमार हो जाए तो आप समझते क्या कहा जाता है? उसके बारे में क्या राय बनाई जाती है? तो ये फिक्रा इसीलिए लिखा है, हम कभी इन बातों को ना सोचे, लिखा है जिससे तू अजीज रखता है वो क्या? बीमार है। हम कई दफा क्या कर रहे होते हैं, और ये बीमारी देखें, अब वो क्या कर रही थी, अब मार्था और मरियम को इस बीमारी में मौत नजर आ रही थी। क्या आ रही थी? पर जब खुदावंद मसीह के पास ये पैगाम पहुंचा तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, ये बीमारी मौत के लिए नहीं है, ये जलाल के लिए है। आमीन। लेकिन हम कई दफा क्या देख रहे होते हैं, यानी हम कई दफा बीमारी में सिर्फ मौत देख रहे होते हैं, अपनी मुश्किलों में कोई और चीज देख रहे होते हैं, पर जो खुदा में अजीज रखता है वो देखें। अब प्रॉब्लम ये है, हम कई दफा ईमान में सिर्फ आज देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं? और जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमारा कल भी देख रहा होता है। हम चीजों को आज देख रहे हैं, पर खुदा क्या देख रहा है? कल भी देख रहा है। यीशु, यानी मार्था और मरियम क्या कर रही है? वो आज देख रही है। क्या देख रही है? आज। पर खुदावंद यीशु मसीह क्या देख रहा है? उसने कहा कि नहीं, ये बीमारी जो है ये मौत की नहीं है, ये खुदा के जलाल की बीमारी है। हालेलुया। हम कई दफा अपनी मुश्किलों में आज देख रहे थे, आज कैसे पॉसिबल होगा, और वो चाहती थी कि खुदावंद यीशु मसीह आए और क्या करे? हमारे भाई को क्या दे? शफा। वो आए और क्या करे? हमारे भाई को शफा दे। अब जरा गौर करें जरा इस बात के ऊपर, उनकी जो रिक्वेस्ट थी, यानी उनकी जो दुआ समझ ले, जो उन्होंने पैगाम रसा भेजा है, जो उसने पैगाम खुदावंद मसीह को दिया है कि लाजर जो है बड़ा बीमार है। अगर आप सोचें जरा, अगर ये बहनें ये कह देती, आपको याद है बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे मौजे हैं कि एक शख्स का जिक्र है जिसका नौकर बीमार था, उसने कहा मैं इस लायक नहीं हूं तू मेरी छत के नीचे आए, अगर तू यहां से कह दे तो वो क्या करेगा? शिफा पाएगा।
क्या करेगा? अगर तू तो क्या करेगा? अच्छा, अगर ये बहन ये कह देती कि खुदावंद यीशु मसीह लाजर बीमार है, अगर तू यहाँ से कह दे तो क्या करेगा? तो क्या लाजर शिफा ना पाता? जरा गौर करें। वो ये चाह रही थी कि वो ये समझती कि यीशु आएगा और क्या देगा? लाजर को शिफा देगा। लाजर को क्या देगा? शिफा देगा। एक और औरत का जिक्र है। अब देखिए, हम जरा गौर करें, हमारी दुआओं के अंदर जिस तरह की हमारी दुआएं हैं, जिस तरह का हमारा ईमान है, काम भी वैसा ही होगा। कई दफा हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ हमारा ईमान वक्त के साथ खत्म हो जाता है। हम किसी मामले को लेते हैं और कहते हैं ये इसका राइट टाइम है। हमारी नजर में शायद वो राइट टाइम होता है, बेहतरीन टाइम होता है। हम समझते हैं यही वो टाइम था जिसमें ये काम हो सकता था, इसके बाद ये मुमकिन नहीं है। इंसान क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड में देखता है ये काम बस यहाँ तक था, अब यहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आ सकती, यहाँ कोई दरवाजा खोल नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं हो सकता। हम वक्त की कैदो बंद में ईमान लेके चल रहे होते हैं। हम समझते हैं कि ये राइट टाइम था, ये फिक्स टाइम था, ये इस पीरियड में अगर हो गया तो ठीक है, अगर इस पीरियड में नहीं हुआ तो ठीक है। और जब वो वक्त गुजर जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हम बेबस भी हो जाते हैं, हम समझते हैं अब ये पॉसिबल नहीं है। क्या है? बोले अब ये, क्योंकि हम हालात पर ईमान रख रहे होते हैं, हम वक्त की कैदो बंद के अंदर चीजें देख रहे थे। क्योंकि इंसानी सोच जो है, जो इंसानी ख्याल है, जो इंसानी ज़हन है, क्योंकि खुदा ने क्या कहा था और हम जानते हैं, क्योंकि हम जो है हम महदूद इंसान हैं और हम महदूद सोच रखते हैं, महदूद अंडरस्टैंडिंग है हमारी। और जिस खुदा की याद रखी हम इबादत करते हैं, उसके बारे में खुदा का बंदा कहता है, जब मैं अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादा था, खुदा से मुझे देख रहा था। जो कोई अल्ट्रासाउंड इंसान को नहीं ना देख सकता, खुदा तो ही देख रहे होगा। जब कोई इंसान की मशीन में कोई बच्चा नहीं ना आता, खुदा उस वक्त इसको देख रहा होता है। और देखिए लिखा है, फिर वो कहता, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और तू मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। क्या कर लेता है? तू मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। इसलिए खुदा ने कहा, मेरी सोच में और इंसान की जो ख्याल, इसमें कितना फर्क है। जितना आसमान क्या है जमीन से, यानी इतना फर्क है। हम कई दफा ये सोच रहे होते हैं कि शायद जो है, और देखिए उनकी गुफ्तगू देखिए, उन्होंने पैगाम भेजा, उनका क्या ईमान नहीं था कि यीशु लाजर को शिफा दे सकता है। पर जब यीशु मसीह बैतनिया गए, उन्होंने कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। क्या ना करता? वो समझे कि बस ईमान का काम क्या था, एक महदूद वक्त तक था, और ये वक्त खत्म हो गया, अब ईमान का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। जरा गौर करें, वो लिमिटेड सोच के अंदर थे। हम भी कई दफा सोचते हैं, हाँ अगर खुदा चाहता तो ठीक है, बस हम फिर अपनी चीजों को छोड़ देते हैं और अपने मुद्दे से हट जाते हैं। उन्होंने कहा बस बात खत्म हो गई है, क्योंकि जब अगर होता तो मेरा भाई न मरता। यानी उनका देखिए ईमान का, देखिए उनका यकीन देखिए कि शायद यीशु मसीह जो है वो लाजर जब बीमार था उसी वक्त उसके लिए कुछ हो सकता था। क्या सकता था? उसी वक्त उसके लिए। हम भी कई दफा सोचते शायद 2022 में ये काम हो जाता तो बस उस वक्त में ही मुमकिन था, क्योंकि हम देख रहे थे आज और एक वीक और मंथ के अंदर हम खोए हुए थे। पर याद रखिए, खुदा को वक्त, मंथ और सालों की जरूरत नहीं है। खुदा अपनी नजर से हमारे मामलात को देखता है। क्या करता है? खुदा हमारी जिंदगी के पहलुओं को अपनी नजर से देखता है। खुदा अपने मंसूबे हमारे लिए रखता है, खुदा अपने प्लान्स हमारे लिए रखता है। इसलिए उन बिल्कुल वो ठीक कह रही थी, क्योंकि वो इंसानी सोच के अंदर थी, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। क्योंकि देखिए उनको जो पैगाम और सा भेजा गया, वो उनका यकीन ये था कि यीशु आए और लाजर को क्या दे। अगर वो ये कहकर भेज देती कि यीशु अगर तू वहीं से कह दे तो लाजर, तो क्या होता? क्या वो बेटी ठीक ना हुई? क्या वो सूबेदार का नौकर शिफा ना पाया? पा गया ना यीशु के कहने से। यानी आप समझ लीजिए
कि अगर वो देखें तो यकीन देखें, बिलीव, मैं आपको बिलीव, इंसानी बिलीव के ऊपर बताना जरा थोड़ा चाह रहा हूँ कि जरा गौर करें। हमने इस पैसेज को बड़ी दफा पढ़ा है और हमने कई दफा इस पर गौर किया, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा हम जरा इसको दिल खोल के जरा इस पर गौर कीजिए, और जब भी हम खुदा के सामने आए तो जरा खुदा को खुदा समझ कर आए। आमीन। क्या समझ के आए? खुदा को अपनी तरह का एक इंसान न समझ के आइए जो शायद वक्त और क्या बंद के अंदर रहकर काम कर रहा है। खुदा को खुदा समझ कर आइए और ये समझ लीजिए ये वक्त और महीने और मेरे लिए ये टाइम था, पर खुदा के लिए ऑलवेज टाइम है। हालेलुया, आमीन। उसका काम करने का अपना तरीका है और खुदा अपने तरीके से काम करता है। अब जब ये और कई दफा एक और बात भी आ जाती है, देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि ईमानदार शख्स जब मुश्किलों के अंदर होता है, चैलेंजेस के अंदर होता है, तकलीफ के अंदर होता है, तो फिर बड़े फिक्रे भी इसको सुनने पड़ते हैं। याद है आपको खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर के घर की तरफ गए तो लोगों ने कहा इसने अंधे को शिफा दी, अंधों की आंखें खोली, इसने लंगड़ों को चलाया, क्या ये लाजर को शिफा नहीं दे सकता था? क्या ये यानी ये कौन कह रहे हैं? वहां जो लोग थे वो कह रहे हैं, और कई दफा लोग इसी तरह कह रहे थे तो बड़ी दुआ करदा है ते खुदा ने बड़ा सिंसियर ही चलदा है, अच्छा रब इहदे वास्ते कुछ नहीं उन्हें कीता। याद रखना ए जेड़ा बंदा खुदा नूं बहुत अजीज है ना, खुदा उहदे वास्ते छोटे छोटे काम नहीं करदा। ये समझ ले, यीशु को पता था कि लाजर ने क्या हो जाना है, मर जाना है। ये बीमारी लाजर की मौत का सबब है। पर याद रखिए कई दफा हम लोग समझ रहे होते हैं ईमानदार बंदा गिर जाए, वो मुश्किलों का शिकार हो जाए, वो समझते शायद कहानी खत्म हो गई है। पर याद रखिए जिसके साथ खुदा है कभी उसकी कहानी खत्म नहीं होती। खुदा अपनी कुदरत को अपने तरीके से अपने वक्त पर जाहिर करना जानता है। हालेलुया। वो समझे थे यीशु ने अगर ये काम करना था तो शायद उसको क्यों न कर सका। जिन्होंने खुदा अजीज रखे ना उसके वास्ते काम ही बड़े बड़े ही करता है। हालेलुया। क्योंकि ईमानदार की जिंदगी में खुदावंद अपना जलाल देखना चाहता है और अपना जलाल जाहिर करता है। हम अच्छा मैं कभी कभी गौर करता हूँ जो ईमानदार दी हवावा बदलन ना किड़ियां कह रहे हैं रब फिर दो तीन जरा लेटे तो आंदा है, ठीक है ना, की करदा है उन्होंने जरा फिर लम्बे पांदा है फिर पुत्र उन कर लै फिर सोच है ना इंसानी, तो फिर वो कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है दुआ का भी, खुदा के लिए भी, और किसी चीज के लिए वक्त नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ, मसरूफ हो गया हूँ, खुदा के लिए चल फिर कर लेंगे। याद रखें ये ना बड़ा जरूरी है हम इस बात को समझे और जाने। खुदावंद यीशु मसीह, अब ये बहनें जो थी क्या ये बेईमान थे? क्या कह रही, अगर तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। दूसरी कहने लगी मैं ईमान रखती हूँ कि वो जी उठेगा। क्या करेगा? मैं मान रखती हूँ क्योंकि मैं पैसे तक नहीं जा रहा, वक्त इतना नहीं देगा, क्योंकि एक छोटे छोटे नुक्ते के ऊपर अगर कहीं में रुक गया तो फिर आपको पता है मुश्किल हो जाती है मेरे दिमाग से निकलना। तो अब दोनों बहनें जो थी वो इस बात पर मुतफक्का थी, उनका ईमान था कि यीशु शिफा लाजर को दे सकता था। क्या करता था? हम भी कई दफा समझते हैं खुदावंद यीशु जो है वो शिफा दे सकता था। क्या कर सकता था? दे सकता था। ये काम हो सकता था, हैं? हो था, यानी हम उसको फिर भूल जाते हैं और फिर अपने मान से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। शायद हो सकता था, शायद हुआ नहीं है, हो सकता था। और कई दफा हम समझते हैं करेगा, हाँ मुझे यकीन है खुदा करेगा। पर याद रखिएगा ईमानदार बंदे की जिंदगी में हमेशा एक बात कन्फर्मेशन उसकी जिंदगी में होनी चाहिए,
اور جب بھی خدا کے پاس آئے اور جب بھی اس کی حضوری کے اندر آئے, جب بھی اس کے قدموں کے اندر آئے, اگر وہ خدا کا جلال دیکھنا چاہتا ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے, تو یہ طے کر کے آئے اور یہ ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ آئے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایمان کا, اگر آپ خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایمان کا قدم اپنے گھر سے اٹھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر سے ایمان کا قدم کیا کرنا ہے؟ بالکل اس عورت کی طرح جو 12 برس سے ایک بیماری کا شکار تھی, اور وہ کیا کہتی تھی, میں جاؤں گی اور پھر 6-7 دفعہ عبادت اٹینڈ کروں گی, ہے ہاں, تیل بھی لے جاؤں گی, پانی کی بوتل بھی لے جاؤں گی, اور پھر پیتی رہوں گی تھوڑا تھوڑا ڈال کے, ہیں یہ سوچ کے آئی تھی. ان کئی دفعہ ہم جب چلتے ہیں نا ایمان, اگر آپ خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں تو ایمان کا قدم آپ کو اپنے گھر سے اٹھانا پڑے گا. اور جو آپ سوچ کے آ رہے ہیں, یعنی اگر آپ دیکھیں, ہم کئی دفعہ میں نے کہا کہ کیوں خدا کا جلال ہم نہیں دیکھتے, کیونکہ ہم جیسے رسمی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, ہمیں پتا ہے سنڈے کا دن ہے, ہم نے عبادت کے لیے جانا ہے, بس گیت گانے ہیں, ہم دوستائش کرنی ہے, کلام کو سننا ہے. یاد رکھیں, یہ جو کلام کی قدرت ہے نا, یہ اس بندے کی زندگی میں کبھی اثر نہیں کر سکتی جو اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کلام کی قدرت اس شخص کی زندگی میں اثر کرتے ہے جو اپنے ایمان پر کیا رہتا ہے, قائم رہتا ہے. کلام میں کیا لکھا, بیج بونے والے کے تمثیل میں خداوند یسوع ملے گا جو راہ کے کنارے گرا, کیا کر لیا, ایمان تو لایا پر قدموں میں روندا گیا. کیا رہ گیا؟ یعنی ایمان چھوڑ دیا تو کلام کیا ہو گیا, راہ کے کنارے کی مانند ہو گیا. جو پتھریلی زمین میں گرا, حالات اور وقت میں اس کا یہ تھا کہ بس بڑا جنونی اور جذباتی, لیکن ایمان میں قائم نہ رہا تو کیا ہو گیا, سوکھ گیا. اچھی زمین والا جو شخص تھا, اس نے اپنے ایمان کو قائم رکھا, اور جتنا ہم ایمان میں قائم رہیں گے خدا کا کلام ہم میں زور پکڑتا چلا جائے گا. جتنا ایمان میں قائم رہیں گے اتنا خدا کا کلام ہم میں پھیل ہوتا چلا جائے گا. جو عورت آئی وہ کہنے لگی, آج ہی میں خداوند مسیح کا پلہ چھوؤں گی تو کیا ہو جاؤں گی, اچھی کیا یہ کیا سوچ کے آئی ہے؟ آج ہی جیسے ہی میں چھوؤں گی میں کیا پا جاؤں گی, جیسے ہی میں چھوؤں گی میں کیا پا جاؤں گی. تو بھئی اپنے ایمان سے آئیے, آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں جیسے ہی خدا کی حضوری میں جاؤں گا میرے سارے بندھن کھلنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ بلیو کریں گے خدا کی قدرت آپ پر پھیلنا شروع ہو جائے گی, اس کی قدرت آپ کو لپیٹ کے لینا شروع ہو جائے گی. اگر کسی نے آواں گی ایسے جگہ دی, آواں گے ایسے جگہ جو صحیح یہی سوچ کے اندر آئیں گے, اسی مائنڈ کے اندر آئیں گے, پتہ نہیں تو پھر یاد رکھیے گا یہ بڑی غور طلب بات ہے. اور یہ جلال جو ہے نا خداوند, اب دیکھیں جب یہ یسوع مسیح نے کہا کہاں لازر کو رکھا گیا ہے, تو یہودی روایات, اب میں اتنا آپ کو بتانا نہیں چاہتا ان روایات میں مردوں کی بابت جو ان کا کنسیپٹ تھا, کیونکہ ٹائم نہیں ہے, لیکن چلے 2-3 باتیں کر دیتا ہوں, میرے پاس 5-6 منٹ ہے. انہوں نے سمجھے کہ جب یسوع نا, کیونکہ آپ کو پتا نا یسوع مسیح یہودی, جب یسوع مسیح جسمانی موت مر گیا تو عورتوں نے کیا کیا, گئیں اور مسالے لے کر گئیں, اور آج ہم بھی ایسے کنسیپٹ کا حصہ ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بھی کئی دفعہ مٹی اور مٹی کی چیزوں کو پوج رہے ہوتے ہیں. بطور ایک ایماندار بھائی, اگر مٹی پوجنی ہے تو پھر اپنی جنازوں پہ پادریوں کو منع کر دو, یہ کہو یہ خاک اور خاک میں نہیں ہے. پھر ہم اپنی بائبل کی تعلیم کو ختم کر دیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے کہ بھئی اس کی روح کس کے پاس ہے, ان باتوں پہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں. پھر غیر قوموں والا ایمان رکھ لیتے ہیں, کھل کے رکھتے ہیں نا اس کو.
बांधा रखते हैं, साफ रखते हैं, इसको चूमते हैं, कब्रों के जाके मट्टियों को सीधा करते हैं, उनको पक्का बनाते हैं और चीजों को दुरुस्त करते हैं हम भी। क्योंकि भाई जिसको मरना वही तो वही है, तो उसको क्या फायदा, वो यही है ना। जब ईमान है ही नहीं है, ये हमारा ईमान ये था कि जिस्म क्या था, खाक और क्या चला गया है, खाक में चला गया है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो इसको खाक में रहने नहीं, हुन सीधा पदरा करना किदा काम है, साडा काम नहीं रहा, हुन ओदा काम है जिन्हें मौत ते कब्र ते फतह पाई है। ओने अपनी जिम्मेदारी रही। आमीन। जो जिम्मेदारी किसकी है? उसने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। क्योंकि हम कभी भी नहीं रोक सकते, हम ऊपर से तो बड़ा लशमश कर सकते हैं, पर खुदा के निजाम को हम नहीं रोक सकते। अभी तो अच्छा चले, ये अच्छा डिसिप्लिन है, बॉक्स अच्छा डिसिप्लिन है, सारी चीजें अच्छा डिसिप्लिन है। मैं कहता हूँ इन्हों जितना मर्जी भी हम डेड बॉडी को रखें, ये कीड़ों ने खाना और इसने मिट्टी में मिलना है। ये अच्छा डिसिप्लिन है, चले हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मुश्किलें भी थी कि डेड बॉडी आप इसी तरह रखते थे, तो ये इजी है, बॉक्स आप सीधा नीचे ले जाते हैं। तो ये जो हम रोक नहीं सकते, हम जितना मर्जी बॉक्स रखे। मैंने लोगों को देखा है कि हम कब्रिस्तान के अंदर चले गए हैं तो वो क्या करते हो, इतना कुछ राख रहा है वो पीछे फिर टापा के पास सब रोक वाले ते फिर ड्यूटी दे, ए तू इथे ही बैठा रहा है, एंजी होना है, खाक है, इसने खाक में जाना ही है। क्या है? खाक है, इसने अगर ये खाक में लौटेगा नहीं तो फिर खुदा की कुदरत कैसे जाहिर होगी। कलाम में क्या लिखा है, तो खाक और खाक में इकरार की सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हिजकिय्याह की तरह जब ये खुदावंद यीशु मसीह इन हड्डियों की वादी में उतरेगा तो हम जितना मर्जी सीधा करें, हमारा सीधे करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन वो सीधा करेगा तो मुर्दे अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हम सब उनको खुदा के जलाल में देखते हैं। इसलिए जितने भी रस्मात और चीजें हैं, शायद हमारी फीलिंग जरूर है, पर हमारी फीलिंग्स जो है वो खुदा के कलाम से बाहर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा ईमान दुरुस्त, हकीकत और लोगों की, इन्होंने कहा शायद यीशु मसीह कब्र, यीशु ने कहा मुझे ले चलो, क्या करो, तो कब्र में जाना उनके लिए कोई मामूली बात थी। इसलिए यहूदी रस्मात जो थे उन्होंने भी चले गए, लोगों ने कहा चलो ये हम जाते हैं। और लिखा यीशु मसीह कब्र पे जाके क्या हो गए, आंसू बह रहे हैं। और फिर लोग जो है वो बातें कर रहे हैं कि अगर इतना लाजरस को अजीज था तो क्या ये नहीं कर सकता था। कई दफा लोग हमसे पूछते हैं तो इतनी दुआ करना, इतना खुदा न चला कि खाली खुदा तेरे जैसे कुछ नहीं कर सके। वो ऐसे फिक्रे सुन करते हैं और ऐसे फिक्रे लोग करते हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तू ईमान लाएगी तो क्या करेगी, खुदा का जलाल देखेगी। क्या करेगी, खुदा का जलाल देखेगी। याद रखिए हमारा काम, हम कई दफा, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम वहां होती है असी देखें, जो काम हमने करना है वो हमने करना है, जो खुदा ने करना है वो खुदा ने करना है। क्या करना है, जो हमने करना है, जो काम हमने करना वो हमने करना है, जो खुदा ने करना है वो खुदा ने करना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपना काम नहीं ना करते तो खुदा भी साड़ी जिंदगी साडा अपना काम नहीं करता। याद रखना, मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम अपना काम नहीं करते तो खुदा भी हमारी जिंदगी में अपना काम नहीं करता। ये मत सोचे कि आप सारा कुछ खुदा पर डिपेंड करके बैठ जाएं और आप समझे कि शायद खुदा नहीं, खुदा अपने खुदाई में काम करेगा, खुदा हमारी अंडरस्टैंडिंग में काम नहीं करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, खुदा अपनी खुदाई में काम करेगा, खुदा मेरी सोच में रहकर काम नहीं करेगा। खुदा ये नहीं करेगा, ठीक है, और खुदा कभी ऐसा नहीं करेगा। खुदा जो है, जो काम बतौर इंसान मुझे करने की जरूरत है, कि अब जरा सोचें, ये क्या खुदावंद यीशु मसीह के कहने से पत्थर हट नहीं सकता था? लाजर को जिंदा करना मुश्किल था कि पत्थर हटाना मुश्किल था। अब पत्थर किसने लगाए थे? इंसानों ने रखा था ना ऊपर कब्र है, तो रूह से निकाली थी खुदा ने। यानी खुदा को पता था मेरा काम अब रूह निकालने वाले ने रूह डालनी थी ना, तो पत्थर लगाने वाले ने हटाना था। जब खुदावंद यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ तो कहने लगी मरियम अब इसमें से बदबू आती होगी।
क्या करती होगी? बदबू आती होगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ खुदा की कुदरत को भी ये भी कमाल ही है, कमाल तरीके से अपना काम करता है और कमाल तरीके से हमारी जिंदगियों को संभाल रहा होता है। ये खुदा का जलाल भी कमाल है। जब ये खुदा का जलाल बियाबानों में जाहिर होता है तो आसमान से मन बरसना शुरू हो जाता है। जब ये फिरौन पर जाहिर होता है तो जादूगरों का जोर खत्म हो जाता है। जब ये बियाबानों पे जारी होता है चट्टानों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये समंदर में जाहिर होता है तो दुश्मन की फौजें गर्क हो जाती है। जब ये जलाल 5 रोटियों में जाहिर होता है तो फिर 5000 से ज्यादा लोग इसको खा लेते हैं। ये जलाल जब भी जाहिर होता है, ये गौर कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब खुदावंद क्या चाहता था, वो जब तक ये यकीन ना करते, क्योंकि अगर वो यही सोचते रहते, क्योंकि अब जरा सोचे यहूदी रस्मात को मैंने बताया आपके सामने रखा, क्योंकि यहूदी जो लोग थे अब वो भी बड़े तोहम परस्त थे, क्योंकि असल में वजह ये थी कि वो जिस तरह मुंह किए हैं ना दुनिया में से, तो कुछ तोहम परस्तियां साथ लेके, क्योंकि ये तस्वर किया जाता था जितने भी मजहबी लोग हैं कि इंसान जो है वो मरने के बाद उसकी रूह जो है ना वो इसलिए तीसरे को रख दिया गया कि भाई रूह को जान छुटी, की करो जी, रूह को जान छुड़ाओ, की करो जी, रूह को लो, तीसरा करो तो रूह को लो, क्योंकि 3 दिन तक ये तस्वर मौजूद था कि इंसान की रूह क्या करती है, जमीन पर घूमती है। ये कंसेप्ट मौजूद था, पर खुदा का शुक्र, खुदा उनके मसीह ने ऐसे कंसेप्ट की हमें कोई दलील नहीं दी। उसने कहा जब गरीब, और ये लाजर नाम के 2 शख्स बाइबल में मौजूद है, एक गरीब लाजर और एक ये लाजर, याद रखिए कितने नाम के, 2 नहीं, यादनामे में सिर्फ लाजर नाम का जिक्र, और लाजर के नाम का मतलब है खुदा की मदद। क्या बोले बोले, खुदा की मदद। लाजर का क्या नाम का मतलब है, खुदा की मदद। अगर किसी का नाम लाजर है तो पूछ ले, आप उसको जरूर बताइएगा आपके नाम का मतलब है खुदा की मदद, लाजरस इंग्लिश में लाजर। और खुदावंद यीशु ने कहा इस पत्थर को हटाओ, क्या करो, इस पत्थर को हटाओ। कई दफा खुदा हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है पर हम खुद बड़ी रुकावट होते हैं, हम पत्थर नहीं हटाते, क्या नहीं करते, पत्थर नहीं हटाते। हमने कभी कभी बेईमानी के पत्थर रखे होते हैं और हम कहते नहीं नहीं खुदावंद तो ये उस वक्त में हो सकता था, ये काम अब नहीं हो सकता, ये अब बड़ा मसला बिगड़ गया, की हो गया, ये अब दुरुस्त नहीं हो सकता। हम कई दफा ऐसे पत्थर रखे होते हैं, खुदा भी कहता चल भाई रह, खुदा तू जानना है मेरे मसले बहुत वडेरे हैं। हम अपनी जिंदगी के अंदर कई दफा ऐसी सोच में जिंदगी गुजारे होते हैं, हम खुदा को खुद काम नहीं करने देते। खुदावंद ये चाहता है कि भाई तू पत्थर हटा, मैं अपना जलाल जाहिर करूंगा। क्या करूंगा, तू पत्थर हटा, मैं अपना। हम खुदा से बढ़कर तो इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमने पत्थर रखे होते हैं। और खुदा याद रखिए, आप जरा सोचें, अगर ये लोग जो हैं वो हम अपने वो इसलिए पत्थर नहीं हटा रहे थे, वो समझते थे अब ये जो मुर्दा है, जो लाजर है, अब इसके अंदर से बदबू आती होगी, इसका बदन गल सड़ गया होगा, इसके बदन के अंदर इसके बदन की हालत बिखर गई होगी, खराब हो गई होगी। वो इंसानी सोच में सोच रहे थे, पर उनको ये नहीं पता था ये जो सामने खड़ा है ये बिखरी हालतों को दुरुस्त करने वाला है। हालेलुया। ये तो लाजर को बड़े 4 दिन हो गए हैं, जब ये अपनी कुदरत के अंदर आएगा तो कई 100 साल के मुर्दे भी जी उठेंगे। हालेलुया। वो समझे 4 दिन हो गए, पर उनको ये नहीं पता जिसने ये कहा था मुर्दे मेरी बात सुनेंगे जी उठेंगे, ये तो सदियों पुराने मुर्दे उठाने के लिए भी आने वाला है। हम कभी दफा सोच रहे होते हैं, हम अपने तरीके, जब हम अपने ज़हन में होते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, हमारे पास बड़े तवीले होती हैं, बड़ी दलीलें होती हैं, नहीं ठीक है ईमान भी जरूरी है, पर अब समझ आए तो फिर खुदा काम नहीं कर रहा, तब खुदा कहता चल लगा रहा अपने दिल। अगर ये पत्थर को हटाएंगे वो अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। हालेलुया। और क्या हुआ, जब उन्होंने पत्थर को हटा दिया तो
क्या हो गया? लाजर कब्र से बाहर आ गए। लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। आज अगर ईमान रखेंगे तो क्या करेंगे? खुदा का जलाल देखेंगे। आमीन। हाथ उठा के बोलिए, अगर हम ईमान रखेंगे तो खुदा का जलाल देखेंगे। आमीन। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट था वो ये था कि मुश्क हमारा हालात वक्त पर मबनी नहीं होना चाहिए। किस पर नहीं होना चाहिए? सोच पर नहीं होना चाहिए। खुदा हमारी सोच से कहीं बाला तर है, खुदा वक्त से कहीं बाला तर है। खुदा को खुदा समझिए और आपके सामने कोई तवीलें और दलीलें नहीं होनी चाहिए। आप खुदा को कभी अपनी ज़हन से मत सोचे, खुदा को खुदा समझिए। और जिस दिन हम खुदा की खुदाई को जान जाएंगे, याद रखिए फिर जो इंसानी सोच में रहकर नहीं हो सकता वो खुदा की कुदरत से होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे ज़हन के मुताबिक, क्योंकि असली करने खुदा साढ़े ज़हन के मुताबिक काम करता है, इससे निकली है। हम समझते हैं कि बस एक टाइम का एक वक्त है, पर याद रखिए खुदा की कुदरत वक्त की कैदोबंद के अंदर नहीं है। खुदा कुदरत से अपने वक्त से हटकर भी अपना काम करना चाहता है। आमीन। खुदा अपने तरीके से काम करता है। इंसानी सोच क्या थी? जब फिरौन ने पीछा किया, उन्हें कहा ले किथों तक नसन गया है। उनकी सोच क्या थी? आगे समंदर है, पीछे हमारी फौजें हैं। और वो भी ये समझ रहे थे। वो लोग मूसा को कोसना शुरू हो गए, क्या तू मिस्र में कब्रें कम थी, हमें मारने के लिए यहाँ ले आया है? क्या है? खुदा क्या वे दे रहा है और खुदा क्या राह बता रहा है? क्योंकि राह तो खुदा बता रहा था कि यहाँ से जाना है। अब ये मूव कैसे करते? समुद्र गुजरते तो मूव करते ना। मुल्क कनान जो खुदा ने दिया था वो समुद्र पार करके जाना था। तो वो भी सोच रहे थे, वो बड़े मुतमिन होंगे और बड़े खुश होंगे कि उन्ना चलो फिर। और उनको नहीं पता था जो निकाल के लाया है वो समंदरों में राह बनाना भी चाहता है। हालेलुया। वो अपनी सोच के मुताबिक देख रहे थे और खुदा अपने जलाल को देखा है। हालेलुया। ये समझ लें कि ईमानदार की जिंदगी में ईमानदार को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब उसको तूफान घेर लेना, कई दफा अब हमने क्या पढ़ा था कि यीशु मसीह पीछे गद्दी में सोया हुआ था। क्या हुआ था और क्या आ गया? इतने लोग कहते हैं तू तौबा कर ले, तू सुपरमैन बन गया। की बन गया? सुपरमैन। तू तौबा कर ले, तू की बन गया? सुपरमैन। समझते हैं ना कि हम तू की हो गया तो वो आज भी उड़ लेगा। यानी हम उसको इतना अजीब शख्स बना दिया जाता है ईमानदार बंदे को, और उसके जेल में होता वो समझा पता नहीं मैं दुनिया तो लहरा ही हो गया। ना दुख रहा, ना कोई हो रही चीज, ना बीमारी रही, ना कमजोरी रही, ना हालात रहे हैं, कोई चीज नहीं रही। हम कई दफा ये सोच रहे होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ईमानदार बंदा जितनी मुसीबतों और जितनी तकलीफों का सामना करता है उतना खुदा का जलाल उसकी जिंदगी में जाहिर होता है। क्या होता है? खुदा का जलाल जाहिर होता है। खुदा का जलाल उसकी जिंदगी में जाहिर होता है, उतना वो खुदा की कुदरत में बढ़ता है। इसलिए अगर हम हकीकत में ईमान रखने वाले हैं तो क्या करेंगे? खुदा का जलाल देखेंगे। आमीन। अब ये सोच लीजिए, हम ये जो सवाल उठाए गए थे ईमान की बाबत, जरा इनको जरा समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए, क्या हम ईमान पर हैं? ये सवाल अपने साथ लेके जाइए। हमारा ईमान कहाँ गया? क्या हो गया जी? हमारा ईमान कहाँ गया? हम कई दफा छोटी छोटी बातों पे तो हम बड़ा समझते हैं कि ये करना चाहिए, ये जरूरी है, ये बड़ा लाजम है। लेकिन जहाँ ईमान के मुश्किल फैसले आते हैं वहाँ हम अपना ईमान छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? वहाँ क्या कर देते हैं? अपना ईमान छोड़ देते हैं। वहाँ हम अपना ईमान छोड़ देते हैं जहाँ मुश्किल फैसले आते हैं। क्या आते हैं जी? बोले जहाँ मुश्किल फैसले आते हैं वहाँ क्या कर देते हैं? ईमान को छोड़ देते हैं। अपना ईमान क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। आज हम खुदा पे भरोसा नहीं करते, हम खुदा पे बिलीव नहीं करते, हम खुदा पे तवक्कल नहीं करते, हम ईमान पर खड़े नहीं होते, हम अपने ईमान की जंग नहीं लड़ते, हम ईमान के ऊपर सहन नहीं करते। हम सदर को मिस्र का अब्दुल की तरह आग की वो उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा। यानी क्या है?
अपना ईमान नहीं छोड़ा। क्या अपना ईमान नहीं छोड़ा, हुक्म जारी हो गया, कोई और मबूद की इबादत नहीं करेगा। लेकिन दानियल अपने वक्त पर गया, उसने अपना दरीचा खोला, अपनी खिड़की को खोला जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, और उसने अपने मामूल के मुताबिक क्या की? दुआ की। क्या की जी? दुआ की। हम आज हमारा यही रवैया है। मैं कहना नाल दियां कौमां कोई सिख लो, की गल है ओ जुमा छड़ के भुखे मरदे पे, जिन्ने मर्जी गाफ ने कपड़ा पा के तुर जाते, इन्हें कोई सिख लो। जिंदा खुदा के मानने वालों जरा खुद पे गौर कर लो, इनको दुनिया क्यों नहीं इनके साथ रवैया पेश करती, इनके साथ ये अंडा भी चले जाए, ये अमेरिका भी चले जाए सर, क्योंकि इन्होंने यही पैगाम दिया है। असा की पैगाम देता है, असी साइजी बड़े चंगे लोग हैं सर, हमें बातों में कोई लगन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है बातों के अंदर। ऐ साडा खुदा भी वेला, असी भी वेले ही हैं। दुनिया को भी पता है ए क्रिश्चियन ने इन्ना आस्ते जुड़ी नहीं है, 24 घंटे वाले ने की ने 24 घंटे हम जरूर है, पर हम जहां अपने ईमान का हमारा स्टैंड आता है, हमने ज़ाहिरी चीजों को छोड़ दिया है। क्या कर दिया? चीजों को छोड़ दिया, ज़ाहिरी चीजों को असी ना एक दूसरे ने एवं मुतमन करी जा रहे हो, दिल मेरा चेक करो भाई, दिल नहीं, कोई मेरा दिल आप नहीं देख सकते, मैं आपका नहीं देख सकता। हम वो देख रहे हैं जो हम एक दूसरे को नजर आ रहे हैं, और जो हम नजर आ रहे हैं क्या हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस है, जो हम नजर आ रहे हैं क्या हम गवाही का बाइस है, जो हम नजर आ रहे हैं क्या हम उसी का किरदार हम अपने अंदर रखते हैं। ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ईमानदार और गैर ईमानदार बंदे में फर्क ही नहीं है, और भी गाना काट रहे थे, दुआ करने वाला भी कटी जा रहे हैं, डिफरेंट। कैसे ईमान है हमारा? ये सिर्फ दुआमा चाहिए, ये गिरजे तक ही है, ये किरदार में क्यों नहीं है? इसलिए हम खुदा का जलाल नहीं देखते। करे ना कोई आपको चैलेंज, तो मैं कर देना नौकरी, तो अगर आप ईमान पर कायम है, शायद रात नहीं सो पाएगा, आपको बिस्तर से उठा के ले जाएगा, भाई आ ड्यूटी थे। अब उस खुदा को मानते हैं? कभी ईमान पे खड़े होकर तो देखें, खुदा की फेवर उनको मिलती है, और खुदा का जलाल उनकी जिंदगी में जाहिर होता है जो ईमान पर खड़े हो जाते हैं। और जो बंदा ईमान पे खड़ा ही नहीं होता, वो खुदा का जलाल कहां से देखेगा? आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।